हेलो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कहानी का 23वां भाग। अगर आपने इस कहानी के पहले के 22 भाग नहीं देखे तो आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो चलिए आगे की कहानी शुरू करते हैं। जैस्मिन अपने मम्मा पापा के पास काफ़ी देर बैठकर फिर ऊपर चली गई और रूही और सिमरन को अपने साथ रेडी कर लिया जाने के लिए। तीनों लड़कियां घूमने की शौकीन थी, उनको और क्या चाहिए। वो तैयार होकर शाम को निकल गई शॉपिंग करने। जैस्मिन ने कार में बैठकर विहान को कॉल कर दिया। विहान ऑफिस में था, मीटिंग कर रहा था मैनेजर के साथ। जैस्मिन का कॉल आया तो उठाकर कान पर लगाया और बोला, जी। जैस्मिन, विहान, मैं निकल गई हूँ घर से। अब बताइए, मैं ऑफिस आऊँ या स्टोर। विहान, ओके, तुम स्टोर पहुँचो, मैं आ रहा हूँ, थोड़ी देर में कार्तिक होगा वहाँ। जैस्मिन, ठीक है। जैस्मिन ने फ़ोन काट दिया। वो तीनों स्टोर की तरफ चली गई। थोड़ी देर बाद वो स्टोर में आ गई। जैस्मिन और रूही पहले भी आ चुकी थी वहाँ, लेकिन सिमरन पहली बार आई थी। कार्तिक को विहान ने फ़ोन कर दिया था तो कार्तिक बाहर लिविंग एरिया में वेट कर रहा था। जैस्मिन ने देखा तो मुस्कुरा दी। जैस्मिन ने देखा तो मुस्कुरा दी। कार्तिक भी उठकर खड़ा हुआ और मुस्कुराकर जैस्मिन की तरफ आया। जैस्मिन साइड से गले लग गई। कार्तिक हंसते हुए बोला, और भाभी जी, कर ली भागकर शादी। कार्तिक ने जैस्मिन को छेड़ा तो जैस्मिन ने कोहनी उसके पेट में मार दी। रूही और सिमरन हंसने लगी। सिमरन कार्तिक को बड़े गौर से देख रही थी। कार्तिक भी बड़ा हैंडसम था। कार्तिक की नजर अभी गई नहीं सिमरन पर, वो पीछे आ रही थी। जैस्मिन बोली, ज्यादा मत बोल, भागकर तो नहीं लेकिन शादी तो कर रही हूँ। कार्तिक जोर से हंसने लगा और बोला, वैसे सच ही कहा है ईशान ने, उसकी बहनें दिमाग से पैदल ही है। जैस्मिन उसे घूरने लगी। कार्तिक ने सिमरन को देखा नहीं था। कार्तिक ने जब बहने बोला तो सिमरन बोली, एक्सक्यूज मी कार्तिक, बहने से क्या मतलब आपका। सिमरन की आवाज़ सुनकर कार्तिक की हंसी गायब हो गई। उसने साइड में देखा तो दिल ही धड़क उठा। सामने हमारी प्यारी सी सिमरन खड़ी थी, जो बड़े प्यारे तरीके से उसे आंखें छोटी करके देख रही थी। रूही और जैस्मिन हंसने लगी। कार्तिक तो उसे देख रहा था। सिमरन उसके थोड़ा पास आने लगी तो कार्तिक सेंस में आया और थोड़ा पीछे होकर उससे नजरें हटाकर बोला, सॉरी मिस। कार्तिक नर्वस हो गया था। सिमरन रुक गई। उसे अजीब सा लगा, कार्तिक उससे अच्छे से बात करता ही नहीं था। सिमरन अब समझ रही थी, जैस्मिन ने बताई थी सारी स्टोरी कार्तिक की। अब उसी वजह से अब कंफर्टेबल नहीं हो पाता था लड़कियों के साथ। सिमरन को बुरा लगा। जैस्मिन और रूही ने इतना सीरियस नहीं लिया। जैस्मिन बोली, कार्तिक परसों रोका है, मुझे सबसे अच्छी ड्रेस चाहिए। कार्तिक ने अपनी नर्वसनेस छुपाते हुए कहा, जस्सू भाई ने कुछ ड्रेस निकलवा कर रखी है तुम्हारे लिए, वो देख लो, अगर कुछ और पसंद आता है तो बता देना। जैस्मिन खुश होकर, अच्छा सच्ची, विहान ने साइड में रखी है मेरी ड्रेसेज। कार्तिक ने हाँ में सिर हिला दिया तो जैस्मिन बोली, ठीक है, फिर मैं उनके आने पर ही ट्राई करूंगी। तो एक काम करे, एक सिमी को ड्रेस दिखा दे। सिमी, कार्तिक के साथ जाकर देख ले, जो अच्छा लगे ले लेना, तेरे जीजू का शोरूम है, कंजूसी मत करना। सिमरन हल्का सा हंसती। कार्तिक भी मुस्कुरा दिया। रूही पहले ही चली गई थी कपड़े देखने। वो अर्जुन को वीडियो कॉल करके दिखा रही थी। जैस्मिन आकर सोफे पर बैठ गई और विहान का वेट करने लगी। वहीं कार्तिक ने सिमरन को नहीं देखा तो सिमरन बोली, कार्तिक, जसूदी ने आपको बोला है कुछ। कार्तिक ने सिमरन को देखा तो हल्का सा सर हिलाकर बोला, जी चलिए। कार्तिक ने हाथ से इशारा कर दिया और सिमरन ने एक नज़र मुस्कुराकर कार्तिक को देखा और चल दी। कार्तिक ने गहरी सांस ली। सिमरन धीरे धीरे घूमकर सब देख रही थी। कार्तिक थोड़ा पीछे था। सिमरन ने देखा, पीछे मुड़कर तो कार्तिक ने उससे नजरें हटा ली। सिमरन मुस्कुरा दी। फिर उसके छोटे से दिमाग में आइडिया आया। उसने ड्रेसेस देखी और 2-3 ड्रेस उठा ली और कार्तिक से बोली, कार्तिक हेल्प करिए प्लीज। कार्तिक ने सुना तो हल्का सा सिर हिलाकर आ गया। सिमरन ने अपने हाथ में पकड़ी ड्रेसेज कार्तिक को पकड़ा दी। बेचारा हड़बड़ा गया लेकिन कुछ नहीं बोला। सिमरन ने 5-6 ड्रेसेज चूज की और कार्तिक को पकड़ाती गई। वो बेचारा पीछे पीछे चलने लगा। फिर सिमरन बोली, आप चेंजिंग रूम में बाहर रुकिए, मैं एक एक करके आपको दिखाती हूँ, आप बताना कौन सी अच्छी लग रही है मुझ पर। कार्तिक ने सुना तो बेचारे की हालत ही खराब हो गई। उसने खुद को नॉर्मल दिखाते हुए कहा, आप रुकिए, मैं जस्सू को भेजता हूँ। सिमरन ने ना में सिर हिला दिया और बोली, नहीं, दी को रहने दीजिए। वहीं आप हेल्प नहीं कर सकते क्या। कस्टमर हूँ मैं आपके स्टोर की, हेल्प करनी चाहिए आपको। सिमरन भी आज उससे खुलकर बात कर रही थी। अब इधर भी जैस्मिन की तरफ सिमरन को एफर्ट करने पड़ेंगे। दोनों भाई एफर्ट करने के मामले में जीरो है। कार्तिक ने उसे देखा, बड़ी क्यूट सी लग रही थी। उसने गहरी सांस भरी और बोला, जी।
सिमरन मुस्कुरा दी और एक ड्रेस लेकर चेंजिंग रूम में चली गई। उसके जाने के बाद कार्तिक ने अपनी गहरी-गहरी सांसें भरी और बाहर लगे सोफे पर बैठ गया और बोला, कंट्रोल कार्तिक कंट्रोल, अब दोबारा कोई रिस्क नहीं। कार्तिक खुद को समझाने लगा। थोड़ी देर बाद सिमरन चेंज करके बाहर आई और बोली, कार्तिक देखिए। कार्तिक ने देखा तो आंखें ही जम गई। गोल्डन कलर का लहंगा बेहद खूबसूरत लग रहा था उस पर, वो तो नजरें ही नहीं हटा पा रहा था। सिमरन लहंगा पकड़े उसके सामने आई और मुस्कुराकर बोली, देखिए ठीक लग रहा है। कार्तिक सेंस में आया और हाँ में सिर हिलाकर नजरें हटा ली। बेचारी की हालत वही बता सकता था। सिमरन ने देखा तो बोली, तो पक्का ले लूं ये वाली ड्रेस, कोई ट्राई ना करूं? कार्तिक बोला, आपको जो ठीक लगता है ले लीजिए। सिमरन ने क्यूट सा मुंह बना लिया और बोली, कार्तिक कर दीजिए ना हेल्प अच्छे से। कार्तिक उसे देखने लगा। कितनी प्यारी लग रही थी। कार्तिक के चेहरे पर अपने आप स्माइल आ गई छोटी सी। उसने अच्छे से ड्रेस देखी तो हाँ में सिर हिलाकर बोला, अच्छा लग रहा है आप पर। सिमरन के चेहरे पर स्माइल आ गई। बोली, सच्ची? कार्तिक ने हाँ में सिर हिला दिया। तो सिमरन बोली, ठीक है तो इसे ही डन करते हैं। कार्तिक उसे देखने लगा। सिमरन वापस मुड़कर चेंजिंग रूम की तरफ जाने लगी। कार्तिक ने पीछे से ड्रेस देखी तो हैरान हुआ। पीछे से गला बहुत ज्यादा डीप था। कार्तिक ने जल्दी से कहा, सिमरन ये ड्रेस नहीं, कोई और ट्राई कीजिए आप। पहली बार कार्तिक ने उसका नाम लिया था। सिमरन का दिल धड़क सा उठा। उसने मुड़कर कार्तिक को देखा। कार्तिक सोफे से उठकर खड़ा हुआ और बोला, ये इतनी अच्छी नहीं लग रही। सिमरन उसकी तरफ आई और बोली, अभी तो आपने बोला अच्छी लग रही है ड्रेस। कार्तिक ने अपनी नर्वसनेस छुपाते हुए बोला, पीछे से क्लीवर्ज बड़ा है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। बाकी आप देख लीजिए, आपको ठीक लगती है तो आप ले लो। सिमरन ने सुना तो स्माइल सी आ गई। कार्तिक नर्वस भी हो रहा था। सिमरन बोली, ठीक है मैं दूसरी ट्राई करती हूँ। सिमरन दूसरी ड्रेस उठाकर अंदर चली गई। कार्तिक ने आंखें बंद कर ली। वो क्यों नहीं रुक पा रहा था, उसे खुद नहीं समझ आ रहा था। वो इफेक्ट हो रहा था सिमरन से, न चाहते हुए भी। अब वो डरता भी था अपनी फीलिंग से, लेकिन रोक भी नहीं पा रहा था। वहीं जैस्मिन बेटी फोन देख रही थी। आधे घंटे के आसपास स्टोर में विहान आ गया। जैस्मिन खुश हो उसे देखकर। विहान को देखकर स्टाफ ने भी उसे ग्रीट किया। विहान सीधे जैस्मिन की तरफ आया। जैस्मिन सोफे से उठकर खड़ी हुई और सीधे विहान के सीने से लग गई। विहान ने उसका सर सहला दिया और बोला, खाया कुछ? जैस्मिन ने मजाक में ना में सिर हिला दिया और बोली, नहीं, किसी ने पूछा ही नहीं कुछ। विहान के चेहरे पर गुस्सा आ गया। वो स्टाफ की तरफ बेहद गुस्से में देखने लगा। वो गुस्से में कुछ बोलता उससे पहले ही जैस्मिन उसकी बांह कस के पकड़कर बोली, नहीं नहीं बेबी, मजाक कर रही हूँ। सबने बहुत अच्छे से ट्रीट किया। बेचारे स्टाफ मेंबर तो डर ही गए। विहान ने फिर जैस्मिन को देखा और भोला सा मुंह बनाकर बोली, सॉरी विहान, मैं मजाक में बोल रही थी। सच्ची? विहान उसे देखकर सीरियस टोन में, बचा तो नहीं रही हो इनको? सीसीटीवी भी लगे हैं। मुझे बाद में पता चला इन्होंने ट्रीट नहीं किया तुम्हें, ज्यादा बुरा हाल करूंगा बाद में। जैस्मिन विहान की बाह को पकड़कर साइड में ले गई और घुरकर बोली, क्या रूप झाड़ रहे हैं आप स्टाफ पर? वो सब अच्छे से ट्रीट कर रहे थे मुझे। मुझे पता होता आप ऐसे रिएक्ट करेंगे। मैं मजाक करती नहीं आपके साथ, खड़ूस कहीं के। विहान को जैस्मिन की डांट सुनकर बिल्कुल बुरा नहीं लगा। वह बिल्कुल नॉर्मल था। वो बोला, मजाक ठीक है, लेकिन तुम्हें ना ट्रीट करना टॉलरेट तो नहीं करूंगा मैं। मेरी भी बॉस हो तुम, तो इनका फर्ज है तुम्हें मुझसे भी ज्यादा अच्छे से ट्रीट करे वो। जैस्मिन के चेहरे पर स्माइल आ गई। उसने हल्का सा विहान के सीने पर मारा और बोली, नॉट बैड मिस्टर कपूर, आपकी बॉस हूँ मैं। विहान ने हाँ में सिर हिला दिया और बड़े प्यार से बोला, या तुम्हें इग्नोर करने की गलती मैं खुद भी नहीं कर सकता, दूसरों की क्या ही बर्दाश्त करूंगा मैं। जैस्मिन को बड़ा अच्छा लगा। वो हल्का सा हंसती फिर विहान की गाल खींचती। विहान मुस्कुरा दिया और बोला, अच्छा बताओ, कुछ आया पसंद या कहीं और लेकर जाऊं? जैस्मिन, मैं आपका ही वेट कर रही थी। कार्तिक ने बताया अपने मेरे लिए ड्रेसेस देखे हैं तो मैं आपको ही ट्राई करके दिखाना चाहती थी। विहान ने उसका हाथ पकड़ लिया और बोला, ओके चलो ऊपर चलते हैं। विहान जैस्मिन का हाथ पकड़े ऊपर वाले फ्लोर पर आ गया। वहां विहान का केबिन भी था। कार्तिक भी वहीं बैठता था जब आता था स्टोर। दोनों ऊपर आ गए। विहान उसे केबिन में ले आया। जैस्मिन केबिन को देखने लगी। बहुत अच्छा केबिन था और हर तरफ पूरी तरह कांच की दीवार, बाहर का सारा व्यू दिख रहा था। विहान ने जैस्मिन को एक नज़र देखा जो ऑफिस देख रही थी घूमकर। फिर उसने अपना फोन लिया और मैनेजर को
सिलेक्ट की हुई ड्रेसेज लेकर आने को कहा। फ़ोन कट करके विहान टेबल से टिक लगाकर खड़ा हो गया और बोला, अच्छा लगा? जैस्मिन मुस्कुराकर, बहुत अच्छा है। लास्ट टाइम जब स्टोर आई थी यहाँ ऊपर नहीं आई थी। विहान भोला सा मुंह बनाकर, तब तो मैडम नाराज थी मुझसे। जैस्मिन हंसने लगी, फिर विहान के पास आकर उसके गले में अपनी बाहें डाल दी और इतराते हुए बोली, आपके काम ही ऐसे थे तब। विहान हंस दिया और धीरे से उसकी कमर पर बाहें लपेट दी, फिर बोला, अब तो सुधर गया हूं ना? जैस्मिन ने नाम में सिर हिलाया और बोली, अभी भी नहीं सुधरे हैं आप। ये हाथ पर जो ब्लड से मेरा नाम लिखा है, ये क्या है? दोबारा ऐसा किया ना आपने, फिर देखना क्या करती हूँ मैं। विहान हल्का सा हंस दिया और बोला, अभी कर लो जो करना है। जैस्मिन उसे घुरकर देखकर विहान हंस दिया। इतने में उनका केबिन नॉक हुआ तो दोनों अलग हुए। मैनेजर स्टाफ के साथ 4-5 ड्रेसेज ले आया। वो सब रखकर चले गए। जैस्मिन को दूर से ही सारी ड्रेसेज बहुत अच्छी लग रही थी। वो विहान को देखने लगी और मुस्कुरा दी, फिर ड्रेसेज की तरफ चली गई। विहान ने भी जाकर केबिन को लॉक कर दिया और बोला, मुझे पसंद आई है, बाकी तुम देख लो। जैस्मिन देखने लगी और मुस्कुराकर बोली, सभी बहुत अच्छी हैं। विहान आकर सोफे पर बैठ गया और बोला, सब तुम्हारी ही है, बस परसों कौन सी पहननी है वो देख लो, फिर उस हिसाब से मैं अपना ड्रेसअप रेडी करवा लूंगा। जैस्मिन खुश हो गई और बोली, सच में ये साड़ी मेरे लिए है? विहान हंस दिया उसकी क्यूटनेस पर और हाँ में हल्का सा सिर हिला दिया। जैस्मिन खुश हो गई और बोली, ठीक है, मैं सारी ट्राई करके दिखाती हूँ, जो आपको अच्छी लगे आप बता देना, मैं वही पहनूंगी। विहान ने हाँ में सिर हिला दिया। जैस्मिन एक ड्रेस उठाई और चेंजिंग रूम में चली गई। विहान उसका वेट करने लगा। थोड़ी देर बाद जैस्मिन चेंज करके आई और विहान के सामने घूमने लगी। विहान मुस्कुरा दिया और सोफे से उठकर खड़ा हो गया। जैस्मिन घूमे जा रही थी। ये इंडो वेस्टर्न लहंगा था, बिना दुपट्टे की था, बहुत खूबसूरत। विहान ने कुछ सोचा, फिर नाम में सिर हिला दिया और बोला, बेबी ये मैच नहीं कर रहा हमारे फंक्शन के साथ, कुछ प्योर इंडियन पहनो ना, बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगती हो इंडियन में। जैस्मिन ने हाँ में सिर हिला दिया और बोली, ठीक है, फिर आप देखो मैं क्या पहनूं, जो आपको ठीक लगता है मैं वही पहन लूंगी। विहान मुस्कुरा दिया और बोला, पक्का? जैस्मिन, बिल्कुल, आपके लिए तो रेडी होना है मुझे, आप ही करो डिसाइड। विहान मुस्कुरा दिया, फिर सारे ड्रेसेज अच्छे से देखने लगा। फिर उसे एक ड्रेस दिखी। जैस्मिन बहुत खूबसूरत लगती थी इसी ड्रेसेज में। उसने उठाई और जैस्मिन की तरफ आ गया और बोला, इसे करोगी ट्राई? जैस्मिन को भी अच्छी लगी। उसने हाँ में सिर हिला दिया। वो ड्रेसेस लेकर जाने लगी तो विहान बोला, मैं भी आऊँ, कोई हेल्प चाहिए? तो जैस्मिन पीछे मुड़कर थोड़ा हैरानी से बोली, सेटअप विहान। विहान हंसने लगा और बोला, इतनी हैरानी वाली बात भी नहीं है, देखा हुआ है सब कुछ मैंने, वो भी बहुत अच्छे से। जैस्मिन ने हाथ पकड़ा हैंगर, थोड़ा विहान को मार दिया और बोली, जो देख लिया सो देख लिया, अब इसके बाद शादी के बाद ही देखेंगे, अब कोई परमिशन नहीं। विहान ने मासूम सा मुंह बना लिया। जैस्मिन हंसने लगी, फिर चेंज करने लगी। विहान वहीं टहलने लगा और उसका वेट करने लगा। जैस्मिन अपने रोके के लिए ड्रेसेस चेंज करके देख रही थी। विहान पसंद कर रहा था। पहली ड्रेस तो विहान को इतनी पसंद नहीं आई क्योंकि वो इंडो वेस्टर्न थी। विहान कुछ प्रॉपर इंडियन चाहता था उनके फंक्शन के हिसाब से। तो जैस्मिन बाकी कपड़ों में से ट्राई करने लगी। थोड़ी बहुत नोक झोंक भी चालू थी दोनों में। विहान बाहर वेट कर रहा था कि जैस्मिन ने आवाज लगाई और बोली, विहान आइए जरा। विहान ने सुना तो चेंजिंग रूम की तरफ गया और बोला, व्हाट हैपेंड? जैस्मिन, जिप नहीं बंद हो रही है ड्रेस की। विहान, ओके, आओ अंदर। जैस्मिन, आ जाइए। विहान दरवाजा खोलकर अंदर चला गया। अंदर देखा तो दिल ही धड़क उठा। जैस्मिन पर वो ड्रेस कितनी खूबसूरत लग रही थी, वो तो देखता ही रह गया। जैस्मिन मासूम सा मुंह बनाकर बोली, पीछे से जिप बंद नहीं हो रही। विहान सेंस में आया और हाँ में सिर हिला दिया, फिर उसके पास आ गया। विहान की फीलिंग्स उछल उछल कर बाहर आ रही थी। जैस्मिन विहान की तरफ पीठ करके खड़ी हो गई। उसके पीछे की जिप खुली थी। विहान ने देखा तो एक पल के लिए गहरी सांस ली। जैस्मिन की इनर वियर भी थोड़ी दिख रही थी। जैस्मिन को भरोसा था तो उसे विहान के साथ बिल्कुल अनकंफर्टेबल नहीं लग रहा था, लेकिन उस बेचारे की हालत क्या थी उसकी भी खबर नहीं उसे। विहान गहरी सांस लेकर फिर उसके पास आया और उसके बाल साइड करके आगे की तरफ कर दिए। जैस्मिन की गोरी सी पीठ उसे दिख रही थी। विहान ने आंखें बंद कर ली खुद को कंट्रोल करने के लिए, फिर गहरी सांस ली और उसकी ड्रेस की जिप को पकड़ लिया। जैस्मिन भी झंझना उठी जब विहान के हाथ उसकी पीठ को टच हुए। वो सामने शीशे में विहान को देखने लगी जिससे पसीने छूट रहे थे।
विहान का ध्यान उसकी जिप पर था और जैस्मिन का उसके ऊपर। विहान ने जिप बंद की और फिर सामने जैस्मिन को देखने लगा। दोनों की नजरें मिली तो दिल तेज धड़क उठा। विहान जैस्मिन को शीशे में देखने लगा। कितनी खूबसूरत लग रही थी वो उस ड्रेस में। विहान ने धीरे से जैस्मिन को अपनी बाहों में ले लिया। दोनों शीशे में एक दूसरे को देख रहे थे। जैस्मिन को सुकून सा मिला। ड्रेस थोड़ी पतली स्ट्रिप वाली थी। विहान ने जैस्मिन की पीठ अपने सीने से चिपकाई और उसके कंधे पर अपनी चिन रख दी और धीरे से बोला, बेबी हालत खराब हो गई मेरी, बस समझ जाओ अब। जैस्मिन को हंसी आ गई। विहान भी हल्का सा हंस दिया और उसको कस के पकड़ लिया और कंधे पर सर रखकर हंसने लगा। जैस्मिन हंसते हुए बोली, हाय मेरा बच्चा। विहान ने सुना तो उसे अपनी तरफ जल्दी से घुमा लिया और उसकी कमर को टाइट पकड़ लिया और भोला सा मुंह बनाकर बोला, बच्चे की बैंड बजाकर अब हंस रही हो। जैस्मिन फिर हंसने लगी और अपनी एड़ियां ऊंची करके विहान के गले में बाहें लपेट दी। विहान ने भी ज्यादा चिपका लिया उसको खुद से। दोनों के चेहरे भी बिल्कुल पास थे। जैस्मिन उसकी नाक पर किस करके बोली, हम जल्दी शादी कर ले बेबी। विहान धीरे से, कितनी जल्दी, कनाडा जाने से पहले। जैस्मिन ने सुना तो फिर हंसने लगी और नाम में सिर हिलाकर बोली, इतनी जल्दी भी नहीं, पापा नहीं मानेंगे। अभी अर्जुन भैया की शादी हुई है। कनाडा तो मैं नेक्स्ट वीक चली जाऊंगी। नेक्स्ट टाइम मैं जब भी इंडिया आऊंगी हम शादी कर लेंगे तब, पक्का। विहान ने भोला सा मुंह बना लिया और बोला, फिर तो बहुत लेट है। जल्दी मत बोलो उसे। जेज करो यार एफर्ट, थोड़े जल्दी आ जाओ ना मेरे पास। मैं कौन सा रोकूंगा किसी चीज से। तुम पढ़ाई भी करो जितनी करनी है। बिजनेस भी ज्वाइन करना है ना तुम्हें। मेरा बिजनेस ज्वाइन करना है तो वो कर लेना। अगर कुछ और करना है तो मैं खुद तुम्हारा बिजनेस सेटअप कराऊंगा। तुम्हारी सक्सेस में हिस्सा होऊंगा मैं भी। कोई चेंज नहीं आएगा शादी के बाद तुम्हें। प्लीज कर लो शादी बेबी जल्दी। मेरी तो फैमिली भी छोटी है। बहू वाली कोई जिम्मेदारी भी नहीं होगी। बस हम दोनों ही हैं। मैं तो खुद तुम्हारा ख्याल रखूंगा। तुम बेफिक्र होकर अपनी लाइफ एंजॉय करना। बाकी मैं संभाल लूंगा। तुम बस मेरे पास रहो। बस इतना सा ड्रीम है, पूरा करना है मुझे जल्दी। जैस्मिन बड़े ध्यान से सुनती रही। विहान की बातें सुनकर उसका भी मन करने लग गया जल्दी शादी करने का, लेकिन अभी इतने कम दिनों में पॉसिबल भी नहीं थी। विहान सभी बातें बड़े प्यार से बोल रहा था। जैस्मिन ने फिर विहान का चेहरा अपने हाथों में लिया और प्यार से बोला, बेबी रोका हो जाए उसके बाद हम जल्दी पापा को बोल देंगे हमारी शादी का। मैं जल्दी वापस आ जाऊंगी कनाडा से दोबारा। नेक्स्ट टाइम जब भी मैं आऊंगी हम पापा से बात कर लेंगे। हम बोल देंगे हमें शादी करनी है। विहान ने सुना तो उसके सर से सर जोड़ दिया और बोला, तुम कहती हो तो मान लेता हूँ। जैस्मिन के चेहरे पर प्यारी सी स्माइल आ गई और बोली, मेरा बच्चा टेंशन क्यों ले रहे हो आप। अब तो सब फिक्स हो गया है। अब तो एक दूसरे की स्टैम्प लग गई हम पर। सबको पता चल गया है हमारे बारे में भी। अब कोई डर नहीं। बस शादी ही थोड़ी लेट है, वो भी हो जाएगी। विहान भी मुस्कुरा दिया और धीरे से बोला, वही तो चक्कर है बेबी, शादी लेट है मेंस प्रॉब्लम। तुम्हें अब डिटेल में क्या क्या समझाऊं। अब तो डर भी बहुत लगता है तुमसे। कहीं मेरा कहा कुछ गलत ना समझ लो तुम। तुम्हें फोर्स करके करने का भी मन नहीं करता। जैस्मिन चुप हो गई। वो समझ गई लेकिन कुछ कहा नहीं। विहान भी समझ गया कि जैस्मिन समझ गई तो उसने जैस्मिन को अपने गले से लगा लिया और बोला, डोंट वरी बेबी, प्रॉमिस किया है ना तुमसे। अब जो भी होगा रिलेशनशिप परमानेंट होने के बाद होगा। मुझे मेरी जेज वैसी ही चाहिए जैसी पहली बार थी। मेरे क्लोज आते टाइम तुम नर्वस थी बहुत, लेकिन डर नहीं रही थी मुझसे। आई फील एवरीथिंग। मैं हर मोमेंट में तुम्हें फील कर रहा था। तुम बिल्कुल नहीं डर रही थी मुझसे। बस वही भरोसा चाहिए जो तब दिखाया। अगर वो भरोसा तुम्हें शादी के बाद दिखाना है तो हमारी नेक्स्ट इंटीमेसी शादी के बाद ही होगी। इतना भी इम्पेशेंट नहीं हूँ। बहुत सब्र है। जब प्यार की हदें बढ़ जाती है वो तो जिस्म के रिश्तों से ऊपर हो जाती है। जैस्मिन की आंखें सुकून से बंद हो गई। उसने विहान के गले में बाहें कस दी। उसकी बॉडी में सुकून सा भर गया। विहान ने भी उसे टाइट पकड़ लिया। जैस्मिन फिर थोड़ा सा अलग हुई और विहान का चेहरा पकड़कर एक बार उसकी आंखों में देखकर फिर उसके होठों पर अपने होठ रख दिए। विहान की आंखें भी बंद हो गई। दोनों के होठ टच होते ही एक दूसरे को कस के पकड़ लिया और किस करने लगे। दोनों ही किस कर रहे थे एक दूसरे की अपनी फीलिंग्स का एहसास वो किसके थ्रू बता रहे थे। दोनों में कोई रुकने को तैयार नहीं था। बेचैन भी थे दोनों और प्यार भी बेहद था एक दूसरे से। अपनी फीलिंग से दोनों जूझ रहे थे।
वो दोनों ही अपनी दुनिया में मस्त थे। उनका ध्यान विहान के फ़ोन की रिंग से भटकाया। एक लंबी किस के बाद दोनों थोड़ा अलग हुए। विहान ने एक हाथ से जैस्मिन की कमर पकड़े रखी और उसके हाथ से अपनी जेब से फ़ोन निकाला तो कार्तिक का कॉल आ रहा था। विहान को थोड़ा गुस्सा भी आया, उनका इतना अच्छा मोमेंट खराब कर दिया। विहान ने फ़ोन उठाया और थोड़ा इरिटेट होकर बोला, बोलो। जैस्मिन को हंसी आने लगी। उसने विहान के सीने पर सर रख दिया। विहान ने उसकी कमर पर बाँह कस दी। वहीं कार्तिक बोला, भाई जल्दी नीचे आइए, रूही भाभी और सिमरन वेट कर रहे हैं, जस्सू का उनको जाना है, अर्जुन भाई लेने आए हैं। विहान बोला, जेज को मैं खुद छोड़ दूंगा, घर उनको भेज दो। जैस्मिन ने सुना तो विहान को देखने लगी। विहान ने फोन काट दिया। जैस्मिन बोली, क्या हुआ? विहान, अर्जुन नीचे है, लेने आया है। जैस्मिन बोली, भैया आए हैं, मुझे भी जाना है घर। विहान, मम्मा डांटेंगे। विहान उसे दोबारा पकड़कर, बेबी अभी रिंग नहीं ली, चेंज करो, हम रिंग लेने जा रहे हैं तुम्हारी। जैस्मिन भोला सा मुंह बनाकर बोली, बेबी घर में डांट पड़ेगी मुझे, मैं कल आ रही हूँ ना आपके पास, हम कल ले लेंगे रिंग, आज जाने दीजिए प्लीज। विहान उसे देखता रहा। जैस्मिन ने ऐसे उसे देखते देखा तो उसका चेहरा हाथ में लेकर बोली, कल हम खूब प्यार करेंगे, सुबह से लेकर शाम तक आपके पास रहूंगी। विहान उसे देखकर, ओके, एक अच्छी सी किस दो फिर जाओ। जैस्मिन हंस दी और विहान के होठों पर अपने होठ रख दिए। एक अच्छी सी किस करने के बाद विहान बाहर आ गया और जैस्मिन चेंज करने लगी। चेंज करके वो भी बाहर आई और बोली, विहान पक्का ये ड्रेस डन है? विहान ने हाँ में सिर हिला दिया। फिर दोनों नीचे आ गए। नीचे अर्जुन, रूही, सिमरन और कार्तिक थे, बातें कर रहे थे। विहान और अर्जुन ने हाथ मिलाया। फिर रूही जैस्मिन से बोली, जस्सू तू बाद में आएगी? जैस्मिन, नहीं मैं भी चल रही हूँ साथ। तुम दोनों ने ले लिए ड्रेसेज? रूही, हाँ तुमने? जैस्मिन ने भी हाँ में सिर हिला दिया। फिर जैस्मिन विहान को सीने से लग गई और बोली, बाय विहान, आप भी अब घर चले? जैस्मिन का ध्यान फिर विहान के हाथ पर गया तो उसे याद आया उसे डॉक्टर के पास भी जाना था। वो जल्दी से अर्जुन से बोली, अर्जुन भैया आप सब जाओ, मैं विहान के साथ हूँ, थोड़ी देर में आऊंगी। विहान जैस्मिन को देखने लगा। अभी तो जाने की बात कर रही थी, फिर अचानक रूही भी बोली, अब क्या हुआ जैस्मिन? रूही, जरूरी काम है, मैं जल्दी आ जाऊंगी। अर्जुन, ओके, हम तीनों मार्केट में ही हैं, जल्दी फ्री हो जाओ तो बता देना। जैस्मिन ने हाँ में सिर हिला दिया। अर्जुन विहान और कार्तिक से मिलकर उनको लेकर जाने लगा। कार्तिक और सिमरन की नजरें जा मिली। फिर रूही ने सिमरन का हाथ पकड़ लिया तो सिमरन एक नज़र कार्तिक को देखकर चली गई। उनके जाने के बाद विहान ने आईब्रो उठाकर उससे पूछा तो जैस्मिन ने विहान का हाथ पकड़ लिया और बोली, चलिए हॉस्पिटल जाना है हमें, इंजेक्शन लगवाना है आपको। विहान ने सुना तो बोला, जेज इतनी टेंशन वाली बात भी नहीं है। जैस्मिन विहान को घूरने लगी तो विहान चुप हो गया। कार्तिक भी बोला, हाँ भाई चलिए हॉस्पिटल, इन्फेक्शन का रिस्क है, चलिए मैं भी चलता हूँ। विहान ने कहा, तुम यहीं रहो, मेरी बीवी जा रही है मेरे साथ, और फोन थोड़ा सोच समझ कर किया करो जब मैं जेज के साथ होता हूँ। जैस्मिन और कार्तिक हैरानी से विहान को देखने लगे। विहान ने उस बात का गुस्सा भी निकाल दिया जब उसकी कॉल से उसकी किस खराब हुई थी। कार्तिक बेचारा समझा नहीं। जैस्मिन को हंसी आने लगी। वो कार्तिक को देखकर हंसी। कार्तिक बेचारा कंफ्यूज। जैस्मिन कार्तिक के सीने से लग गई और बोली, चल भाई कार्तिक, इनकी बातों को सीरियस मत ले। विहान ने सुना तो जैस्मिन को हल्का सा घूरकर बोला, भाई बिल्कुल सीरियस लेनी चाहिए मेरी बातें, हमारा इतना अच्छा मोमेंट खराब कर। विहान बोल रहा था। जैस्मिन ने उसके मुंह पर हाथ रख दिया और हंसते हुए बोली, बस करिए विहान, अब सब कुछ बताएंगे आप। कार्तिक भी समझ गया। वो भी हंसने लगा और बोला, ओके ओके समझ गया भाई, मैं नेक्स्ट टाइम ध्यान रखूंगा थोड़ा। जैस्मिन कार्तिक का हल्का सा घूरने लगी। कार्तिक हंसने लगा। विहान ने एक नज़र उसे घूरकर देखा, फिर जैस्मिन को लेकर बाहर आ गया। दोनों कार में बैठे और हॉस्पिटल की तरफ चल गए। वो मार्केट एरिया ही था, हॉस्पिटल ज़्यादा दूर नहीं था। दोनों अंदर गए, वहाँ डॉक्टर से मिले। डॉक्टर ने पट्टी खोलकर देखा। जैस्मिन का दिल अजीब सा होने लगा देखकर। विहान ने उसे शांत रहने का इशारा किया। जैस्मिन की आंखें भीग गई। डॉक्टर ने दोबारा जख्म साफ करके पट्टी कर दी और उसे इंजेक्शन लगा दिया, ट्यूब दे दी। दोनों दवाई लेकर हॉस्पिटल से बाहर आ गए। हॉस्पिटल से आकर विहान ने जैस्मिन को उसके घर छोड़ दिया। टाइम काफी हो रहा था। जैस्मिन घर जाना चाहती थी तो विहान ने भी फोर्स नहीं किया उसे। उसके घर के बाहर ड्रॉप करके जल्दी ही ऑफिस आने का बोलकर वो चला गया। जैस्मिन भी अपने घर आई और ऊपर जाकर नाइट सूट चेंज किया, फिर नीचे आकर सबके साथ डिनर किया। सिमरन और उसकी मम्मा अभी यहीं थे, जैस्मिन के रोके तक।
सिमरन के पापा चले गए, बाकी सारे गेस्ट भी चले गए थे। अब बस फैमिली मेंबर ही थे। जैस्मिन का रोका भी बस फैमिली मेंबर्स के बीच ही हो रहा था। बड़ा फंक्शन रखने की सलाह नहीं थी। वहीं विहान भी अपने घर आ गया। चेंज करके वो भी नीचे आ गया। फिर कार्तिक के साथ डिनर टेबल पर आ गया। विहान ने कार्तिक से कहा, कार्तिक कल लखनऊ जाकर मामा मामी को लेकर आना है तुम्हें। मेरी बात हो गई है, कल सुबह की फ्लाइट से निकल जाना। दोपहर को रिटर्न फ्लाइट्स बुक हो गया है। शब कार्तिक जी भाई। वैसे भाई अरुण भैया से हुई बात? विहान खाते हुए, हुई है बात, वो इतनी जल्दी लंदन से नहीं आ सकते। मैं बाद में जेज को ले जाऊंगा लंदन उनसे मिलवाने। विहान की मामा मामी घर लखनऊ में था। उनका भी एक बेटा था अरुण, जो लंदन में ही था। अरुण भी वहीं पर सेट था। उसकी शादी हो गई थी, 2 बच्चे थे उसके। विहान और कार्तिक अरुण को भी बहुत मानते थे। तीनों भाइयों में बहुत प्यार था। बचपन से साथ रहे हैं। अरुण विहान से 3-4 साल बड़ा है। अगली सुबह जैस्मिन 8 बजे तक सोती रही। फिर उसे विहान ने कॉल करके उठाया और आने को बोला। जैस्मिन उठी और जल्दी से तैयार हुई। उसने ब्लैक टैंक टॉप के साथ व्हाइट लॉन्ग स्कर्ट पहन ली और बालों को हमेशा की तरह खुला ही रहने दिया। होठों पर हल्की रेड लिपस्टिक और थोड़ी टचअप किया। पैरों में व्हाइट स्नीकर डाल लिए। अपना स्लिक बैग पहने रेडी हो गई। बहुत प्यारी लग रही थी वो। जैस्मिन रेडी होकर नीचे आ गई। वो लेट थी। अनुराग जी और विक्रम जी आज जल्दी ऑफिस चले गए। इतने दिनों से वो ऑफिस नहीं जा रहे थे, तो आज उनकी मीटिंग थी जरूरी। अर्जुन घर पर था। थोड़े दिन उसे छुट्टियां दी गई थी काम की। वो सीधे डाइनिंग टेबल की तरफ गई। वहां अनुराग जी और विक्रम जी को छोड़कर बाकी सब थे। जैस्मिन आई और चेयर पर बैठते हुए बोली, गुड मॉर्निंग। सबने उसे विश किया। शीतल जैसे खाना परोसने लगी और बोली, जस्सू कहाँ जा रही हो? पापा और छोटे पापा नहीं थे। तो जैस्मिन अब बिना किसी झिझक से बोली, मम्मा विहान के पास जा रही हूँ। मैं जाऊँ क्या? आ जाऊंगी मैं शाम को। अब जैस्मिन को सब देखने लगे। शीतल जी बोली, जस्सू कल रोका है तेरा, तैयारियां करनी है। तेरे पापा को पता चला, तू जानती है उनको ये सब ज्यादा नहीं पसंद। जैस्मिन अपनी मम्मा की बात सुनकर बोली, मम्मा मैं विहान की हेल्प करने जा रही हूँ। उनकी फैमिली में तो कोई नहीं है। उनको कल के फंक्शन के बारे में कुछ नहीं पता, क्या क्या अरेंज करना है। तो मैं अपने दूसरे घर सब अरेंज करने जा रही हूँ। कार्तिक भी लखनऊ चला गया मामा मामी को लेने। विहान अकेले हैं तो वो कैसे अरेंज करेंगे? जैस्मिन ने बड़े भोलेपन से कहा। तो सबके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। शीतल जी बोली, बहुत चिंता हो रही है हमारी जस्सू को अपने दूसरे घर की। जैस्मिन बोली, मम्मा यहाँ आप सब संभाल लोगे, वहाँ विहान कैसे हैंडल करेगा अकेले? उनको हमारे कल्चर के बारे में नॉलेज भी नहीं है, प्लीज जाने दीजिए। शीतल जी मुस्कुरा दी और उसके सर पर हाथ रख दिया और बोली, ठीक है जाओ, और मैं तुम्हें लिस्ट भेज दूंगी जो भी विहान की तरफ से रस्म होगी। जैस्मिन मुस्कुराकर, जी मम्मा। शीतल जी, हाँ लेकिन शाम को तेरे पापा के घर आने से पहले आ जाना। जैस्मिन ने हाँ में सिर हिला दिया। फिर सबसे बातें करने लगी। सब खुलकर बात कर रहे थे, एक दूसरे का मजाक भी बना रहे थे। ब्रेकफास्ट करके जैस्मिन सबको बाय बोलकर ड्राइवर के साथ विहान के ऑफिस निकल गई। यहाँ घर पर जैस्मिन के रोके की तैयारियां होने लगी। पार्टी प्लानर आ गए थे। हॉल में ही डेकोरेशन करवाई जा रही थी। वहीं जैस्मिन विहान के ऑफिस पहुंची। जैस्मिन ऑफिस में एंटर हुई। उसे गेट देखते ही पुराना सीन याद आ गया। आज कितने महीनों बाद वो विहान के ऑफिस आई थी, जब वो लास्ट टाइम आई थी। बहुत बुरा एक्सपीरियंस था। सारे रिश्ते खत्म करके गई थी। जैस्मिन को सेकंड देखती रही, फिर उसने सर झटक दिया और चेहरे पर स्माइल आ गई। वो बिल्कुल याद नहीं करना चाहती थी कुछ। जैस्मिन मुस्कुराते हुए अंदर आई। रिसेप्शन पर आकर विहान को पूछा तो रिसेप्शनिस्ट ने बताया, विहान सेकंड फ्लोर पर कॉन्फ्रेंस रूम में है, सारे स्टाफ की मीटिंग हो रही है वहाँ। जैस्मिन ने हाँ में सिर हिला दिया और रिसेप्शन पर वेट करने लगी। 2 मिनट ही बैठी होगी कि उसके फोन पर विहान का फोन आ गया। जैस्मिन ने फोन उठाया और बोली, जी विहान मैं आ गई हूँ। विहान, बेबी रिसेप्शन पर क्यों बैठी हो? अभिषेक आ रहा है तुम्हें लेने। जैस्मिन मुस्कुराती। विहान ने अपने फोन में सीसीटीवी भी ऑन कर रखा। जैस्मिन को रिसेप्शन पर बैठे देखकर उसने कॉल कर दिया। अपनी जान को वेट थोड़ी करवा सकता था। जैस्मिन ने फोन कट किया तो अभिषेक वहां आ गया और बोला, गुड मॉर्निंग मैम। जैस्मिन सोफे से उठकर खड़ी हुई और बोली, गुड मॉर्निंग सर, कैसे हैं आप? अभिषेक, गुड मैम, आप कैसी हैं? जैस्मिन मुस्कुराकर, बहुत अच्छी। अभिषेक ने जैस्मिन को चलने का इशारा किया। जैस्मिन उसके साथ चल दी। दोनों सेकंड फ्लोर पर गए। अभिषेक उसे कॉन्फ्रेंस रूम में ले गया। वहां सारा स्टाफ बैठा हुआ था।
अभिषेक ने दरवाजा खोला तो जैस्मिन अंदर आ गई। सब पलट कर देखने लगे। विहान सामने चेयर पर बैठा था। जैस्मिन की नजर विहान पर ही गई। वो मुस्कुरा दी और उसकी तरफ आ गई। विहान भी जैस्मिन को देखकर चेयर से उठकर खड़ा हो गया। जैस्मिन आई और विहान को साइड हग कर लिया। सब देख रहे थे उनको। जैस्मिन ने फिर सबको देखा और बोली, गुड मॉर्निंग एवरीवन। सबने जैस्मिन को विश किया। विहान ने जैस्मिन का हाथ पकड़कर उसके अपनी सीट पर बैठा दिया। सिर्फ विहान वाली चेयर ही खाली थी बस। विहान ने जैस्मिन को बैठा दिया। खुद उसके पीछे से चेयर से टेक लगाकर खड़ा हो गया और सबकी तरफ देखने लगा। अकाउंटेंट अपनी चेयर विहान को ऑफर करने लगा तो विहान ने हाथ से उसे बैठने का इशारा कर दिया और खुद बोलने लगा। जैस्मिन देख रही थी। उसका दिल ही धड़क उठा। विहान की चेयर पर बैठी थी, वो भी सारे स्टाफ के सामने थी। जैस्मिन को बहुत अच्छी फीलिंग आई। विहान जैस्मिन के पीछे खड़ा सबको समझाने लगा। जैस्मिन चुपचाप बैठी थी लेकिन उसे बहुत अच्छा लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वो बॉस हो। जैस्मिन के लिए कॉफी आ गई। ऑफिस बॉय ने आकर जैस्मिन के आगे कॉफी रख दी। कॉफी रखने के बाद विहान जैस्मिन की तरफ थोड़ा झुका और धीरे से बोला, कुछ और चाहिए? खाना है कुछ? जैस्मिन ने मुस्कुराकर नाम में सिर हिला दिया। विहान फिर दोबारा सीधा होकर बोलने लगा। जैस्मिन के साथ वो जैसे बात करता और जैसे स्टाफ के साथ कर रहा था, जमीन आसमान का फर्क था। बिल्कुल प्रोफेशनल था इस वक्त। जैस्मिन भी हैरान सी हुई। विहान के बिजनेस को लेकर वो विचार थे। जैस्मिन भी बड़े गौर से सुनने लगी। साथ में काफी पी रही थी। दूसरा स्टाफ भी अपने सजेशन दे रहा था। आधा पौना घंटा मीटिंग चली। फिर स्टाफ उठकर कॉन्फ्रेंस रूम से जाने लगा। विहान जैस्मिन की तरफ मुंह करके टेबल से टेक लगाकर खड़ा हो गया। स्टाफ जाते हुए पीछे मुड़ मुड़ कर दोनों को देख रहा था। सबको पता चल गया था ये उनकी बॉस की गर्लफ्रेंड होगी। इतने अच्छे से ट्रीट तो कोई अपनी वाइफ और गर्लफ्रेंड को ही करता है। जैस्मिन चेयर पर बैठी मुस्कुरा दी और विहान का हाथ पकड़कर बोली, वैसे विहान, मुझे फैशन इंडस्ट्री में इतना इंटरेस्ट तो नहीं है, लेकिन जो भी आपने बातें बोली समझ मुझे भी आ गया सारा। कितना अच्छा समझाते हो आप। मैं सोच रही हूँ जब मैं बिजनेस में आऊंगी तब मैं आपको अपना बिजनेस एडवाइजर बना लूंगी। विहान मुस्कुरा दिया और बोला, ओके बन जाऊंगा बिजनेस एडवाइजर, बट सैलरी भी लूंगा मैं। फ्री में कोई एडवाइस नहीं मिलेगी। जैस्मिन बोली, अब आप अपनी ही वाइफ से सैलरी लेंगे, इतना लालच भी अच्छा नहीं है। विहान जोर से हंस दिया और जैस्मिन चेयर पर थोड़ा झुककर बोला, लालची तो मैं बहुत हूँ, सैलरी तो लूंगा ही। जैस्मिन थोड़ा इतराते हुए, ठीक है, मैं हस्बैंड से पैसे लेकर आपको दे दिया करूंगी। विहान फिर हल्का सा हंस दिया और बोला, नहीं, अपने हस्बैंड को परेशान मत करना, केस वाले सैलरी नहीं चाहिए। जब भी एडवाइस चाहिए होगी हम हमारे बेडरूम में मीटिंग करेंगे, मैं अपनी सैलरी ऑन द स्पॉट ले लिया करूंगा। विहान की बात समझ आते ही जैस्मिन ने विहान के पेट में मुक्का मार दिया। विहान अपना पेट पकड़कर हंसने लगा और थोड़ा दूर हुआ तो जैस्मिन बोले, हर चीज में आपको ये बातें लेकर आनी है। कहाँ मैं तारीफ कर रही थी आपकी कितने कितने अच्छे से बिजनेस हैंडल करते हैं, और कहाँ आपकी गंदी बातें करनी है। आपका असली चेहरा क्या है कोई मुझसे आकर पूछे? कोई सोच सकता है आप ऐसी बातें भी कर सकते हैं? थोड़ी देर पहले तो बड़े प्रोफेशनल थे आप। विहान हंसने लगा, फिर बोला, अब तुम्हारे साथ भी प्रोफेशनल रहूंगा तो मेरी पर्सनल लाइफ की तो वाट लग जाएगी। जैस्मिन पहले तो चिढ़ गई, फिर हंसने लगी और बोली, मैं रिजेक्ट कर रही हूँ आपको। आप मेरे बिजनेस एडवाइजर नहीं बनेंगे। बिल्कुल नहीं, अब कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया है हमारा। तुम्हारा बिजनेस एडवाइजर मैं ही बनूंगा और सैलरी में हम बेड एक्सरसाइज किया करेंगे। एडवाइस जो चाहिए वो मिलेगी, लेकिन सैलरी मैं अपने हिसाब से वसूल करूंगा। जब तक मेरा मन हुआ तब तक। डन हो गया, अब नहीं बदला जा सकता ये फैसला। जैस्मिन चेयर से उठकर विहान की तरफ लपकी। विहान हंसते हुए उसके आगे भागने लगा। जैस्मिन, कितने बेशरम हो आप। विहान थोड़ा दूर जाकर रुक गया और जैस्मिन की तरफ हाथ करके बोला, ओके बेबी, हम ये फाइट बाद में कंटिन्यू करेंगे। मैं खा लूंगा मार बाद में तुमसे। हमें जाना है, चलो चलते हैं। जैस्मिन भी रुक गई और अपनी कमर पर हाथ रखकर देखने लगी। विहान को बड़ी क्यूट लगी। विहान मुस्कुराता हुआ उसके पास आया और उसका चेहरा हाथ में लेकर उसका माथा चूम लिया और बोला, बेबी सैलरी थोड़े प्यार है मेरा, अब प्यार तो ले ही सकता हूँ, उसके लिए थोड़ी तुम मना करोगी। विहान बड़े प्यार से बोला। जैस्मिन को बड़ा प्यार आया उस पर, वो मुस्कुरा दी। विहान भी मुस्कुरा दिया, फिर प्यार से बोला, खाया कुछ घर से? जैस्मिन ने हाँ में सिर हिला दिया। विहान ने फिर उसके कंधे पर अपनी बाह लपेट दी और उसे लेकर मीटिंग रूम से बाहर आ गया। दोनों फिर ऊपर विहान के केबिन में चले गए। जैस्मिन बोली, विहान पहले हम मार्केट जाएंगे,
मम्मा ने सामान की लिस्ट भेजी है, कल फंक्शन में आपकी तरफ से जो भी लगेगा हम वो ले लेते हैं पहले। विहान सब वाइंड अप करते हुए, ओके चलो रिंग भी देखनी है तुम्हारे लिए। जैस्मिन मुस्कुराकर, मुझे भी लेनी है रिंग आपके लिए, चलिए। विहान ने अपना फोन उठाया और जैस्मिन का हाथ पकड़े वो फिर नीचे आ गया। दोनों कार की तरफ चले गए। जैस्मिन विहान से बोली, विहान मैं करूँ ड्राइव प्लीज। विहान ने अजीब सा देखा और बोला, नॉट एट ऑल, शादी भी नहीं हुई मेरी अभी, इतनी जल्दी मरने का कोई शौक नहीं मुझे। जैस्मिन ने विहान को घूरकर देखा और उसके कंधे पर मार दिया और बोली, आती है मुझे ड्राइविंग अच्छे से, कल जब घर से भागकर आई थी खुद ही ड्राइव की थी मैंने, आपको भरोसा नहीं मेरी ड्राइविंग पर। विहान ने उसके लिए कार का दरवाजा खोल दिया और बोला, तुम्हें अच्छे से ड्राइविंग सिखा दूंगा उसके बाद करना, अभी थोड़ा कच्ची हो तुम, बच्ची भी हो अभी, तुम्हें इतना हैंडसम ड्राइवर मिला है तो एंजॉय करो राइड। जैस्मिन बोली, नहीं बेबी आप ड्राइवर नहीं हो मेरे, आप जान हो मेरे, मेरे किंग हो आप। विहान ने सुना तो बड़ा अच्छा लगा उसे। उसने दरवाजा बंद नहीं किया और जैस्मिन की थोड़ा पास आकर प्यार से बोला, रियली किंग हूँ मैं तुम्हारा। जैस्मिन सीट पर बैठ गई थी। जैस्मिन विहान की गाल खींचकर प्यार से बोली, जो बिल्कुल किंग हो आप मेरे, मेरी लाइफ के सबसे इम्पोर्टेंट और फेवरेट पर्सन, जिनके बिना अपनी लाइफ भी इमेजिन नहीं कर सकती। विहान का दिल ही बाहर आ गया। वो प्यार से जैस्मिन को देखने लगा। किसी भी मर्द को उसकी पसंदीदा औरत इतने प्यारे वर्ड बोल दे तो मर्द तो वही दुनिया जीत जाता है। जैस्मिन मुस्कुरा दी और बोली, चलिए अब। 11 तो यहीं बज गए। विहान सेंस में आया, फिर आगे बढ़कर जैस्मिन का माथा चूम लिया और बोला, आई लव यू। विहान कुछ और बोल ही नहीं पाया। जो भी जैस्मिन ने कहा उसे जवाब ही नहीं आया। उस बात पर बस प्यार आ रहा था। जैस्मिन मुस्कुरा दी। विहान ने उसके साइड का दरवाजा बंद किया और आकर ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। विहान ने कार स्टार्ट करी और दोनों मार्केट की तरफ चले गए। लिस्ट के हिसाब से सब सामान खरीदा, फिर दोनों ज्वेलरी शॉप पर गए। वहां दोनों ने एक दूसरे के लिए डायमंड रिंग पसंद करी। 2-3 घंटे लग गए उनको। फिर दोनों रेस्टोरेंट चले गए। वहां विहान ने पहले ही दोनों के लिए प्राइवेट एरिया बुक किया। जैस्मिन को लंच डेट पर यहीं लेकर आने वाला था। जगह देखकर जैस्मिन का दिल खुश हो गया। टाइम स्पेंड करना था साथ। वो दोनों बैठ गए। लंच भी ऑर्डर कर लिया। जैस्मिन अपनी बातों की पिटारी खोलकर बैठ गई। विहान बड़े आराम से सुनता रहा। वो वहीं बैठे रहे। बहुत अच्छा एरिया था। उनको टाइम का भी पता नहीं चला। तो दोस्तों आगे क्या होगा जानने के लिए इस कहानी का अगला भाग जरूर देखें, जो बहुत जल्द ही इस चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। धन्यवाद।